चलो शुभम। वैसे भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा हो रहा है भैया। हाँ, आगे भी सब ठीक ही होगा। वैसे भैया जब से योगराज हमारे साथ आया है हम दिन भर दिन और भी तरक्की किए जा रहे हैं। बिल्कुल। और आने वाले वक्त में तो आपके लिए दिन चांदी बरसाएगा और रात सोना। तुम्हारे मुंह में की शक्कर योगराज। सर अगर आप कहें तो मैं अपनी नई कोचेस का एडवांस पेमेंट दे आऊं? हाँ बिल्कुल कराओ कौशल। अच्छा वो पैसा तो पड़ा है ना सेफ में? ठीक है, कब जाना है तुम्हें? यही आधे घंटे में। अच्छा कौशल, मैं तुम्हें पैसा दे देता हूँ, तुम जाके पेमेंट कराओ। ठीक है? ठीक है सर। हाँ? शुभम इसमें रुपए तो नहीं है? व्हाट? क्या कह रहे हो भैया? रुपए कहाँ गए? यही तो रखा था आपके सामने। ऑफिस में रखी सेफ की 2 ही चाबियां हैं और वो दोनों चाबियां तुम दोनों भाइयों के पास रहती हैं। फिर ये तीसरा कौन है जो इतनी सफाई से वो रुपया साफ कर गया? सेफ वो रुपया खा नहीं सकता, मैंने लिए नहीं, और रजत भैया पर शक नहीं किया जा सकता। फिर भी जांच पड़ताल तो करनी होगी बेटे। 20 लाख रुपए कम नहीं होते। आज 20 लाख गए हैं तो कल ज्यादा भी जा सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आता पापा, आखिर वो रुपए चुराए किसने? जिस चोर ने ये रास्ता देख लिया है वो दोबारा भी आ सकता है। हमें किसी भी तरह ये पता लगाना ही होगा कि आखिर ये चोरी की किसने है। पापा आप कुछ भी कह लें, कितनी भी दलीलें दे ले, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये चोरी शुभम ने ही की है। अरे आप ही बताइए कि रुपए गए कहां? कौशल ये रुपया ले नहीं सकता और शुभम ले सकता है? नहीं नहीं बेटा, हमारा शुभम ऐसा घटिया काम नहीं कर सकता। तुम शुभम के बारे में इतना गलत सोचकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। पापा आजकल आपने उसकी बातें नहीं सुनी है, उसके ठाट नहीं देखे हैं। हवा में उड़ने लगा है वो, बंगला बनवाने की बात करता है। आज ही एक नई गाड़ी की डिलीवरी ली है उसने। अरे आप ही बताइए कि ये सब कैसे हुआ? बेटा इस कारोबार में तुम लोगों को इतना प्रॉफिट हो रहा है कि तुम चाहो तो तुम भी नई गाड़ी ले सकते हो, तुम भी बंगला बनाने की सोच सकते हो। पर पापा आप ही बताइए कि बेटा तुम्हारा अपने मैनेजर योगराज के बारे में क्या ख्याल है? नहीं पापा, उस इंसान पर तो बिल्कुल भी शक नहीं किया जा सकता। वो तो हमारा कितना वफादार और ईमानदार आदमी भी दौलत के लालच में बेईमान हो सकता है। ये दुनिया का बहुत बड़ा सच है बेटे। मेरा पूरा शक तुम्हारे उस मैनेजर योगराज पे ही जाता है, और ना ही किसी अपने पर बिना किसी ठोस बुनियाद के विश्वासघात का इल्जाम लगाया जाता है। खैर मैं अमर साहब से बात करूंगा। भाई मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। जिस तरह से ये रुपए चोरी हुए हैं उस तरह से तो ये दोनों भाई एक दूसरे पे शक करने लगेंगे। और शक वो दीमक है कार्तिक जो इंसान के तन मन को खोखला कर देती है। कार्तिक मुझे तो लगता है इन दोनों भाइयों के पीछे जरूर कोई ऐसा आदमी लगा है जो इनके बहुत करीब है, इनकी हर अंदरूनी बात को जानता है, और वो आदमी है योगराज कौशल। जहां तक मैंने उस आदमी को समझा है, मैं दावे से कह सकता हूं कि यह हरकत उसी आदमी ने की है। बल्कि मैं तो कहता हूं कि इस शक की बिना पर हमें उसे पुलिस के हाथों पकड़वा देना चाहिए। जब पुलिस 3rd डिग्री का इस्तेमाल करेगी तो अपने आप। नहीं कार्तिक, तुम्हारे यकीन और दावे के मुताबिक योगराज ने काम किया भी है तो भी हमें उसे अभी पुलिस के हाथों नहीं देना चाहिए। लेकिन क्यों? कार्तिक किसी किसी मुजरिम की खाल इतनी सख्त होती है कि पुलिस की 3rd डिग्री से भी नरम नहीं पड़ती। हो सकता है कि योगराज अपना जुर्म कबूल ना करे और फिर पुलिस लॉकअप से बाहर आने के बाद वो शुभम और रजत को किसी ना किसी तरह से कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो फिर
क्या करना चाहिए हमें? कार्तिक, मुझे पूरा यकीन है कि मौका मिलते ही योगराज फिर ऐसा काम करेगा, और जब वो ऐसा काम करेगा तब हम रंगे हाथों से पुलिस को पकड़वा देंगे। दैट्स अ गुड आइडिया। लेकिन अमर साहब, योगराज के खिलाफ ना सही, मगर पैसे चोरी हो जाने की रिपोर्ट तो हमें पुलिस में लिखा ही देनी चाहिए। ऑफ कोर्स, पुलिस में तो हम रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे ही। साथ ही साथ शुभम और रजत को यह भी हिदायत देंगे कि बस इसी तरह से योगराज पर विश्वास जताते हुए उस पर कड़ी नजर रखें। कार्तिक साहब, हमें मामले की तह तक पहुंच के उसे जड़ से खत्म करना है। मामले को जड़ से खत्म करना ही तो योगराज कौशल का कौशल है। माला डार्लिंग, योग बिन जुबान के बोलता है, बिन तराजू के तोलता है और बिन चाबी के ताला खोलता है। रियली? ओ या, देखा नहीं कितनी सफाई से मैंने ये चोरी की कि दोनों भाई आपस में एक दूसरे पे शक करते रहेंगे और उनके बाप ये सोचते रहेंगे कि इन दोनों भाइयों को लड़ने से कैसे बचाया जाए। फिर भी ये काम तुमने किया कैसे? वेरी सिंपल, मैंने उस सेफ की डुप्लीकेट चाबी बना के रखी है अपने पास। ये देखो, ये है अपने किस्मत के ताले की चाबी। इस चाबी को ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, कहीं वो लोग तुम पर ही। माला डार्लिंग, तुम अपने योगराज को इतना बुद्धू समझती हो क्या? अगर मैं चाहता ना तो इससे बहुत बड़ा हाथ मार सकता था। मैंने तो एक छोटा सा ट्रायल लिया इन दोनों भाइयों का। माला डार्लिंग, योगराज की गेम तो बहुत लंबी है। तुम इसी खेल में लगे रहे तो शादी मुझसे कब करोगे? इन दोनों भाइयों की बर्बादी के बाद, और इनकी बर्बादी को बहुत वक्त नहीं है। मॉर्निंग भैया। भैया, चोरी की रिपोर्ट तो हमने दर्ज करवा दी, पर मुझे नहीं लगता कि पुलिस चोर को पकड़ पाएगी। तुम ठीक कहते हो शुभम, चोर ने चोरी की और वो भी इतनी सफाई से कि कोई सबूत नहीं छोड़ा। शुभम, तुमको ऐसा नहीं लगता कि चोर कोई बाहर का आदमी नहीं था? शायद हम दोनों में से ही कोई एक था। भैया, आप ऐसा कर सकते हैं ये तो मैं भूल से भी नहीं सोच सकता। वैसे आप मेरे बारे में 200-400 रुपए या फिर 2-4 हजार रुपए की बात होती थी शायद, लेकिन पूरे 20 लाख रुपए शुभम, आराम की कमाई होती तो इंसान शायद एक बार को इस कम को बुला भी देता, लेकिन यह तुम्हारे अपने हलाल और मेहनत की कमाई थी शुभम। ये सब तो मैं भी जानता हूं, पर ये सब कहकर आप जताना क्या चाहते हैं भैया? यही कि जब बाड़ी खेत को खाने लगे तो फिर उस खेत को भगवान भी नहीं बचा सकता। आपका इशारा मैं अच्छी तरह समझता हूं। आप साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि ये चोरी मैंने की है? यकीनन यकीनन शुभम, तुम ही ने की है। भैया, मुबारक हो सर, आपने एक गोल और अचीव कर लिया। वो जो टेंडर हमने भरा था ना सर,
वो पास हो गया। ये क्या सर, मैंने एक इतनी अच्छी न्यूज आपको दी और आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तक नहीं। ओह अच्छा अच्छा, लेकिन उसके लिए तो हमने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा दी है सर, और मुझे पूरा यकीन है कि पुलिस उस मुजरिम को जरूर ढूंढ निकालेगी। नाउ प्लीज फॉरगेट अबाउट ऑल दैट और इस बात का जश्न मनाइए कि इस टेंडर के पास हो जाने से अब जो छत से पैसा बरसेगा सर, उससे आप इस चोरी के बारे बिल्कुल भूल जाएंगे। और तो और अगला पिछला सारा माल भी वसूल हो जाएगा सर। नाउ प्लीज स्माइल विल यू, और अपने घर वालों को भी ये न्यूज दीजिए। आई एम श्योर कि वो लोग ये न्यूज सुनकर बहुत बहुत खुश होंगे। हेलो, अमर चौधरी स्पीकिंग। हाँ रजत, कहो बेटा कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम्हारी मम्मी भी बिल्कुल ठीक है। खबर? हाँ 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 हाँ, अरे बेटा बहुत बहुत बधाई हो। बस बेटा तुम दोनों तरक्की करते रहो, हम तो यही चाहते हैं। हाँ हाँ, शुभम को हमारी तरफ से मुबारकबाद देना। ठीक है बेटा, बस तुम ऑफिस से दोनों यहाँ आ जाओ। अच्छा बेटा, ओके बाय बेटा, सी यू। रजत ने खुशखबरी सुनाई है। क्या? भाई दोनों भाइयों ने एक रिजॉर्ट का टेंडर भरा था जो पास हो गया है। अच्छा, दोनों भाई एक साथ आ रहे हैं यहाँ पे। मैं ये खुशखबरी बहू को सुना कर आती हूँ। नहीं सुनंदा, तुम तो बहू की हालत से अच्छी तरह से वाकिफ हो। वो आराम कर रही होगी, उठ जाएगी, तब उसे ये खुशखबरी सुना देना। हाँ ठीक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ज्योति, बहू, बहू तुम इस हालत में उठकर यहाँ क्यों आई? मम्मा बहुत जोर से दर्द। घबराओ नहीं, सुनिए, अमर जल्दी आओ। घबराओ नहीं बहू, सब ठीक हो जाएगा। सुनंदा, अमर, क्या हुआ बहू को? बहू, अमर, लगता है बहू को जोर से दर्द शुरू हो गया है। आप जल्दी से डॉक्टर को फोन कीजिए प्लीज। घबराओ नहीं, पहले से आराम से लेटा दो। आओ ज्योति, आओ। शाबाश बेटा, आओ बहू, शाबाश, चलो संभल के। शाबाश, आराम से। बैठो। शाबाश, बैठो, बैठो। घबराओ नहीं बहू, सब ठीक हो जाएगा। बहू, ज्योति, बहू, ज्योति। चैन की बंसी कहीं बजाए, गम की छेड़े सितार। संसार संसार, ये संसार, ये संसार। एक पल में कोई आए यहाँ पे, एक पल में कोई जाए यहाँ से। कभी तो सच होते हैं सपने, कभी पराए होते अपने। नफरत बनती है प्यार।
संसार